Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss MCQs for class mathematics chapter number 10 information handling. Question number 1. In a class interval 121 to 130 the upper class limit is dash. एक क्लास इंटरवल है जो 121 से स्टार्ट हो रहा है 130 पे एंड हो रहा है, तो इसकी अपर लिमिट कितनी होगी। अपर लिमिट मतलब हाईएस्ट रेंज उसकी कितनी होगी। हाईएस्ट रेंज 130 होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। इन अ क्लास इंटरवल 25 to 29, तो 25 to 29 तक एक क्लास इंटरवल है। यहाँ पर 25 क्या है, अपर लिमिट क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है, या मिड पॉइंट है, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है वो लोअर क्लास लिमिट होगी, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। The sum of the product of midpoint of a groups and frequencies is represented by dash. अगर हम एक तो ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी दोनों का जो मिड पॉइंट है उनका सम निकाल रहे हैं तो वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट होता है, फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट होती है। तो सम ऑफ एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई एफ या सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई एक्स होगा। जो बी ऑप्शन में है ये समेशन की साइन है, हर किसी में समेशन है, पर वहाँ पे एफ एक्स जो है इसका करेक्ट फार्मूला होगा। अर्थमेटिक मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डैश। अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है एक्स के ऊपर बार, एक्स बार जिसको हम पढ़ते हैं सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है। द सम ऑफ द डेरिवेशन टेकन फ्रॉम द मीन एक्स इज इक्वल टू डैश। अगर हमने मीन जो है उनको सम किया है तो वो किसके बराबर होगा। मीन को जब आप सम करोगे तो वो दोनों, एक पॉजिटिव हो जाएगा दूसरा नेगेटिव, आंसर 0 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। When the data are arranged in ascending and descending order, the middle item is odd observation. अगर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग में अरेंज करें, उसकी जो मिडल वाली वैल्यू होगी या डेटा का जो हम मिडल वैल्यू होगी, बीच वाली वैल्यू होगी, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे, तो उसको मीडियन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। इन अ सीरीज़, ये जो नंबर्स की सीरीज़ है 44, 55, 88, 99, 111, 121, इसमें मोड कौन सा है। तो सबसे पहले हमें मोड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोड मीन्स जो नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक ही सीरीज़ में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आता है, उसको मोड कहते हैं। तो इसमें कोई मोड नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा नन, डी। इन अ सीरीज़ 1 4 6 7 9 12, इसमें मीडियन कौन सा है। मीडियन मीन्स जो सेंटर वाला नंबर। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाले 3 नंबर छोड़ के फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारा मीडियन होगी, मीन्स 6 नंबर हमारा मीडियन है। इन द सीरीज़ 5 ये सीरीज़ जो है ना 5 नंबर्स की है। इसमें डिस्पर्जन क्या है। डिस्पर्जन में डिफरेंस इन दोनों, इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, हर नंबर 5 है। तो दो नंबर्स के या दो डिजिट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब 0 हमारा डिफरेंस है, डिस्पर्जन है। अ वेरिएबल कंटेन द वैल्यू लाइक 9 11 15 4 6, ये एक वेरिएबल है, इसमें रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास सीरीज़ है उसमें हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करें लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 18 है, लोवेस्ट इस सीरीज़ में 4 है। 18 4 से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 14। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंट बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है सिग्मा। जो सी ऑप्शन हमारा है सिग्मा, जो थोड़ा एस की टाइप लिखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है या सिंबल है। वेरिएंस इज डैश ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम क्या करें कि वो वेरिएंस बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालते हैं तो वेरिएंस होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इन 2 3 4 4 5 7 9 द मोड इज डैश। इस सीक्वेंस में या इस सीरीज़ में मोड कौन सी वैल्यू है। मोड मैंने पहले भी आपको बताया था, वो वैल्यू जो रिपीट हो रही है, तो आप खुद देख के बता देंगे कि इसमें 4 जो है वो रिपीट हो रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 125, इट मीन्स इट्स मीन इज डैश। एक नंबर जिसको 5 बार प्लस कर रहे हैं तो वो हमारा आ रहा है 25 आंसर।
तो मीन्स हम उसका मीन जो होगा 25 होगा। अगर 25 को हम 5 टाइम प्लस मल्टीप्लाई करें या 5 प्लस करें तो 125 होगा। इस तरह मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 20 इज़ 100। 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीन है वो 100 है, तो उसका जो है वो सम कितना होगा, मीन्स 100 मल्टीप्लाई 20 करेंगे 2000, उन सबका सम हो जाएगा। ओके, अ सीरीज़ कंटेन द वैल्यू, इसमें हर मतलब सारे हमारे जो डिजिट हैं सारे 4 हैं, तो उसका मीडियन कौन सा होगा। मीडियन वैसे तो सेंटर वाली वैल्यू होती है, पर यहाँ पर मीडियन हमारा 4 ही होगा क्योंकि सारे वैल्यूज़ 4 हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। द सम ऑफ 10 आइटम इज़ 0, इट्स मीन इज़ 0। अगर 10 आइटम सारे हमारे पास 0 हैं, जब उनका सम 0 है तो मीन भी 0 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। द सम ऑफ एक्स अपॉन एन इज़ द समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इज़ फार्मूला ऑफ, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है कि सारे नंबर्स को हम सारे वैल्यूज़ को सम करके नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा से करते हैं। ये फार्मूला हमारा अर्थमेटिक मीन का है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज़ इज़ कॉल्ड, सीरीज़ में जो वैल्यू रिपीट हो रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंट बार बार आ रही है, उसको हम मोड कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, एन एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी अरे डेटा इज कॉल्ड डैश। एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट जो सेंटर होता है उसको मीन कहते हैं। ये मीन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी बी, सी ऑप्शन करेक्ट है, मीडियन होगा। द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो किसके बराबर होगी, उसका फार्मूला यहाँ पे हमें होगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ए ऑप्शन करेक्ट है। द इंफॉर्मेशन गिव इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड डैश। अगर हमें क्वांटिटी के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, किसी पर्टिकुलर वे से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द डेटा कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड डेटा सेट। एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हम डेटा अगर कलेक्ट करते हैं तो उसको डेटा सेट कहते हैं। द न्यूमेरिकल फैक्ट collected one on the first hand and recorded as they stand is known as dash। अगर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं और वो उस वक़्त उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड कहते हैं डेटा, या डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, या अनग्रुप डेटा कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, अनग्रुप डेटा कहेंगे। इन अ सीरीज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज नोन। सीरीज़ में वही हमारे पास बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो उनमें से हाईएस्ट में से लोवेस्ट हम माइनस कर दें तो उसको हम रेंज कहेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। द ग्रुप विच कंटेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डैश ग्रुप। अगर ग्रुप हमारा है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ज़्यादा टाइम तक वो नंबर रिपीट हो रहा है तो हमारा होगा मॉडल। ठीक है, जैसे हमारी सीरीज़ में ज़्यादा टाइम तक कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही होती है तो मॉडल कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।